Good evening, everyone. How are you all? I hope all of you are well. So, welcome you all in my channel Learn Biology Concept. So, everyone, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट साइंस से चैप्टर 12 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमें सारे टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, तो हमारे चैप्टर्स क्या है? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, वी ऑल नो डैट, हम लोग सभी जानते हैं कि फूड फूड एक ऐसा चीज़ है जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबके लिए नेसेसरी चीज मटेरियल्स है, सबस्टांस है। ये फूड ऐसे सबस्टांस है, ऐसे मटेरियल है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, नेसेसरी है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। लाइक अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, जैसे आप अलग अलग एक्टिविटी करते हो, प्ले करते हो, रीडिंग करते हो, राइट करते हो, तो उस समय जो एनर्जी लगती है, हमें एनर्जी लगती है, हमारी बॉडी में एनर्जी लगती है, कहाँ से आती है? तो फूड से आती है। ठीक है, सो फूड इज अ मटेरियल सबस्टांस दैट प्रोवाइड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी फॉर बॉडी फंक्शंस। ठीक है, डिफरेंट बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हमें फूड की आवश्यकता होती है। ठीक है, और हमारे बॉडी में ग्रोथ में डेवलपमेंट रिपेयर में भी फूड क्या करता है? अपनी हेल्प करता है, अपनी योगदान देता है। ठीक है, और इट प्रोवाइड्स द बॉडी विथ वेरियस न्यूट्रिएंट्स। और फूड हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड्स करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है? फूड से मिलती है। और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का हमारे बॉडी में अलग अलग रोल है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो न्यूट्रिएंट्स है, इससे हमारे बॉडी में क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। फैट्स से भी एनर्जी मिलती है। ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स ये हमारे बॉडी के डेवलपमेंट और ग्रोथ में अपना योगदान देते हैं। प्रोटीन्स का भी रोल है हमारे ग्रोथ में, बॉडी के ग्रोथ में प्रोटीन्स का रोल है। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया फूड के बारे में कि फूड क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया? फूड एक ऐसा सबस्टांस है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबके डेवलपमेंट, ग्रोथ, बॉडी फंक्शंस के लिए फूड क्या है? नेसेसरी है। ठीक है, हाँ, तो ये जो फूड है कहाँ से हमें मिलते हैं? ठीक है, फूड बेसिकली हम लोग टू टू चीज़ें से, यानी कि सोर्सेस ऑफ फूड हमारा क्या है? फूड हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो बेसिकली टू थिंग्स से हम लोग फूड को ऑब्टेन करते हैं। फर्स्ट है प्लांट्स एंड सेकेंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल के सोर्सेस हम लोग फूड ऑब्टेन करते हैं। तो अगर हम लोग प्लांट्स से ऑब्टेन करें तो उसे क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर। तो वो किस में आ जाएगा? हमारा एग्रीकल्चर में आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ द साइंस ऑफ व्हाट इज एग्रीकल्चर, वो देखेंगे। तो इट इज़ द साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग द सॉइल। ठीक है, कल्टिवेटिंग द सॉइल्स का मतलब हो गया कि सॉइल्स का क्या करना? जुताई करना, मिट्टी की जुताई, ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल उगाना, एंड रेजिंग लाइव स्टॉक्स, जानवरों को पालना, एंड प्रोड्यूस फूड, फाइबर्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। ये सारी चीज़ें हम लोग करके हम लोग क्या करते हैं? अपना यूजफुल प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपने यूज के लिए, फॉर ह्यूमन यूज। नेक्स्ट है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, जो एनिमल के सोर्स से हम लोग अपने फूड को क्या करते हैं? गेन करते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या? इट इज़ द एग्रीकल्चरल साइंस ऑफ ब्रीडिंग, मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक कैटल, शीप एंड पोल्ट्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? ये भी क्या एक एग्रीकल्चरल में ही आता है, एक एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। ठीक है, एग्रीकल्चरल साइंस का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है? एनिमल्स का हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स, बेसिकली हम लोग इसमें एनिमल हस्बेंड्री में डोमेस्टिक एनिमल्स का हम लोग क्या करते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स का केयर करते हैं, ब्रीड करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स का केयर करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उसके ब्रीडिंग पे ध्यान देते हैं। क्यों? फॉर देयर एग, मिल्क, मीट, ये सब चीज़ें के लिए हम लोग एनिमल हस्बेंड्री को अपनाते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम लोग फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फूड का। इसमें और क्या होता है? हमारे फूड, हमारा चैप्टर क्या है? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट कैसे करना है? तो आखिर फूड के रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट की क्यों नीड पड़ी? इम्प्रूवमेंट की नीड क्यों पड़ी? ठीक है, इम्प्रूवमेंट की नीड क्यों पड़ी?
तो देखिए स्टार्टिंग में क्या होता था, जो हमारा फूड है, जितने पॉपुलेशंस भी पहले कम होते थे, ठीक है, लैंड भी बहुत ज़्यादा था, लैंड बहुत ज़्यादा थे और पॉपुलेशंस भी बहुत कम थे, तो पहले कोई वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फूड की ज़रूरत पड़ती थी तो आसानी से हो जाता था, मैनेज हो जाता था, ठीक है, पहले के टाइम में। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, डे बाई डे हमारा पॉपुलेशन क्या हो रहा है, काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है, हमारा पॉपुलेशन क्या हो रहा है, काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब क्या चाहिए भाई, जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा फूड का भी तो डिमांड बढ़ेगा, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो फूड का भी डिमांड बढ़ेगा। तब क्या होगा, फूड का डिमांड बढ़ेगा तो भाई लैंड ज़्यादा चाहिए, लैंड चाहिए ना, तभी ना हम फूड, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन हमारा हाई हो रहा है तो हमें लैंड चाहिए ना उतना ज़्यादा फूड उगाने के लिए। तो लैंड तो हमारे पास है नहीं, जितने लैंड थे हमने घर बनाने में, इंडस्ट्री बनाने में, है ना, फैक्ट्रियाँ बनाने में यूटिलाइज कर लिया, अब अपने बिजनेस के लिए यूटिलाइज कर लिए, तो लैंड ऑलरेडी हमारा क्या हो चुका है, ओवर यूज हो चुका है। अब हमारे पास लैंड नहीं बचे हैं तो अब क्या होगा, कैसे हमें फूड मिलेगा, हाँ कैसे, हाउ इज़ पॉसिबल। तो हम लोगों ने क्या कि पहले के टाइम में क्या होता था ना कि पॉपुलेशन भी बैलेंस रहते थे, लैंड भी रहता था, तो क्या होता था, जैसे 2000 स्क्वायर फीट में हमने क्या किया, क्रॉप लगाया, फसल लगाया, उगाया, उसमें 500 स्क्वायर फीट हमारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया, हमारा क्रॉप वेस्ट हो गया, फसल वेस्ट हो गया किसी चीज़ से, इंसेक्ट की वजह से, किसी या फिर एक्स्ट्रा जो वीड होते हैं उसकी वजह से हमारा उतना हमारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। कुछ इसमें 20% 30% वेस्ट हो गया, ठीक है, 100% क्रॉप में 20-30% 40% वेस्ट हो गया, 50% 60% हमने प्रोड्यूस किया और वो हम लोग ने क्या किया, कंज्यूम किया। तो क्या था, पॉपुलेशन कम था तो हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उतने कम होने का इफेक्ट नहीं पड़ा। बट अब क्या है, लैंड हमारे पास उतना ही है, फिक्स है, लिमिटेड है, तो हमें क्या करना है, उस लैंड में, उस लिमिटेड लैंड में हमें 100% क्रॉप को क्या करना है, गेन करना है, जो प्रोड्यूस किए उसे गेन करना है। 100% हमारा एम क्या है, जो हम लोग जितना बोएंगे सोन करेंगे उसका 100% हम लोग उसका क्या करें, बेनिफिट उठाएं। इसलिए हम लोगों ने, इसलिए इस चैप्टर में इसलिए लिया गया है कि फूड इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है, क्योंकि लैंड तो है नहीं अब हमारे पास, तो उस लिमिटेड लैंड में ही हम लोग 100% अपने क्रॉप का प्रोड्यूस करवाए, प्लस बेनिफिट भी ज़्यादा ले, उस 100% में हमें दुगुना बेनिफिट क्रॉप्स मिले, उससे ज़्यादा क्रॉप्स मिले। जैसे 200 स्क्वायर फीट, पहले क्या होता था, 200 स्क्वायर फीट में हमें मान के चलिए 1 टन हमें फूड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, 1 टन हम लोगों ने फूड गेन किया। अब क्या है, हमारा क्या एम है कि उस 2000 स्क्वायर फीट में हमें कितना, हमारा क्या हो गया, हमारा लक्ष्य बढ़ गया, हमारा एम बढ़ गया कि उतना ही लिमिटेड स्पेस में हम लोग 1 2 3 4 5 टन तक हम लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करें लिमिटेड स्पेस में ही। तो ये हमारा क्या एम से मोटो है। तो इस चैप्टर में लोग इसी को डिटेल से आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इम्प्रूवमेंट्स इन क्रॉप यील्ड्स, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है, रिवॉल्यूशंस, ठीक है, रिवॉल्यूशंस। तो 1970 में 6 तरह का रिवॉल्यूशंस आया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन आए थे, ब्लू रिवॉल्यूशंस आए थे, येलो रिवॉल्यूशंस आए थे, ठीक है। तो हमारे जो ग्रीन रिवॉल्यूशंस क्यों आए थे, ग्रीन रिवॉल्यूशंस ग्रीन क्रॉप्स को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। ब्लू रिवॉल्यूशंस क्यों आए, फिश के डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। येलो रिवॉल्यूशंस क्या है, ऑयल मस्टर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। वाइट रिवॉल्यूशंस भी है, मिल्क को रिप्रोड्यूस करने के लिए। और एक हमारा सिल्वर रिवॉल्यूशंस एग को रिप्रोड्यूस करने के लिए। और एक हमारा हाल एक लेटेस्ट एक और रिवॉल्यूशंस डेवलप हुआ है, लेटेस्ट आया है एक हमारा कौन सा, गोल्डन रिवॉल्यूशन, जो पल्सेस को इम्प्रूव करने के लिए डेवलप किया गया, ठीक है। सो एवरीवन 1 मिनट। सो एवरीवन आज के लिए इतना ही। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, हमारे क्रॉप में कैसे इम्प्रूव हुआ, किस तरीके से हम लोगों ने क्या अपनाया, इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या तरीका अपनाया, क्या टेक्निक अपनाया, उस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।
तो अगर आपको हमारा वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।